नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उन लहरों की जो हमारे मन और हमारे शरीर की गहन संभावनाओं को उजागर करती हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मस्तिष्क की विभिन्न अवस्थाओं की, जिन्हें अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और डेल्टा रिदम के रूप में जाना जाता है। मस्तिष्क की ये अवस्थाएं मानव चेतना और मानसिक गतिविधियों के विभिन्न स्तरों को दर्शाती हैं। ये अवस्थाएं मस्तिष्क की तरंगों ब्रेन वेव्स की आवृत्ति पर आधारित होती हैं, जिन्हें हर्ट्ज में मापा जाता है। प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं, भावनाएं और प्राप्त करने के तरीके हैं। मस्तिष्क की तरंगें हमारे मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। ये तरंगें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ यानी ईईजी के माध्यम से मापी जाती हैं और 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत की जाती हैं: गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। प्रत्येक तरंग की आवृत्ति और उससे जुड़ी मानसिक अवस्था हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारा मस्तिष्क विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कार्य करता है। आइए इन अवस्थाओं को उनके लक्षणों, भावनाओं और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों के साथ क्रमबद्ध तरीके से समझें। सबसे पहले गामा रिदम। ये तरंगें 30 से 100 हर्ट्ज के बीच की होती हैं। गामा तरंगें मस्तिष्क की सबसे उच्च आवृत्ति वाली तरंगें हैं और गहन मानसिक गतिविधियों, उच्च स्तर की चेतना और गहरे अंतर्दृष्टि से जुड़ी होती हैं। ये अवस्था तब उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क अत्यधिक केंद्रित होता है, जैसे कि किसी जटिल समस्या को हल करते समय, गहन ध्यान अर्थात मेडिटेशन के दौरान, या जब व्यक्ति किसी गहरे आध्यात्मिक अनुभव में डूबा होता है। गामा तरंगें मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के बीच तीव्र संचार को बढ़ावा देती हैं, जिससे व्यक्ति को असाधारण अंतर्दृष्टि या इंसाइट और रचनात्मकता का अनुभव होता है। गामा अवस्था में व्यक्ति अत्यधिक जागरूक, प्रेरित और उत्साहित महसूस करता है। यह अवस्था गहन खुशी, आत्म जागरूकता और एकता की भावना से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, ध्यान के दौरान जब व्यक्ति अपने विचारों को पूरी तरह शांत कर लेता है और गहरे स्तर पर स्वयं से जुड़ता है, तो उसे गामा तरंगों का अनुभव हो सकता है। ये अवस्था प्रायः उन लोगों में देखी जाती है जो लंबे समय से ध्यान या योग का अभ्यास करते हैं। गामा अवस्था को प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस और न्यूरो फीडबैक प्रशिक्षण प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए, विपश्यना ध्यान या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जैसी तकनीकें मस्तिष्क को गामा तरंगों की ओर ले जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त बाइन्यूरल बीट्स 40 हर्ट्ज की आवृत्ति सुनना भी गामा तरंगों को प्रेरित कर सकती है। यह अवस्था नियमित अभ्यास और मानसिक अनुशासन से प्राप्त होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को समय और स्थान की सीमाओं से परे होने का अनुभव हो सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां रचनात्मक विचार तेजी से प्रवाहित होते हैं और व्यक्ति को गहरी शांति के साथ साथ ऊर्जा का भी अनुभव होता है। दूसरी अवस्था है बीटा रिदम की अवस्था। ये 12 से 30 हर्ट्ज के बीच की होती है। बीटा तरंगें जागृत अवस्था और सक्रिय मानसिक गतिविधियों से जुड़ी होती हैं। ये वो अवस्था है जिसमें हम अपना अधिकांश समय बिताते हैं, जैसे कि काम करते समय, बातचीत करते समय, निर्णय लेते समय या किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते समय। बीटा तरंगें मस्तिष्क की तार्किक सोच, विश्लेषण और बाहरी दुनिया के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती हैं। यह अवस्था सामान्य जागरूकता और दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए आवश्यक है। बीटा अवस्था में व्यक्ति सतर्क, केंद्रित और कार्य उन्मुख महसूस करता है। यह अवस्था तनाव या चिंता से भी जुड़ी हुई हो सकती है, खासकर जब बीटा तरंगें उच्च स्तर यानी 20 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप किसी समय सीमा के दबाव में काम करते हैं तो आपका मस्तिष्क उच्च बीटा अवस्था में होता है, जिससे आप चिंतित या तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। निम्न बीटा अवस्था यानी 12 से 15 हर्ट्ज में व्यक्ति शांत लेकिन सतर्क रहता है। बीटा अवस्था को प्राप्त करना स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारी सामान्य जागृत अवस्था है। किसी भी मानसिक रूप से सक्रिय कार्य
जैसे पढ़ना, लिखना, गणना करना या बातचीत करना बीटा तरंगों को प्रेरित करता है। हालांकि अत्यधिक तनाव से बचने के लिए समय समय पर विश्राम और माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए। इस अवस्था में व्यक्ति कार्यों को कुशलता पूर्वक पूरा करने में सक्षम होता है, लेकिन लंबे समय तक उच्च बीटा अवस्था में रहने से मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन या नींद की कमी हो सकती है। तीसरी अवस्था है अल्फा रिदम की अवस्था। अल्फा रिदम की अवस्था 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होती है। अल्फा तरंगें शांत, विश्रामपूर्ण और जागरूक अवस्था से जुड़ी होती है। ये अवस्था तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से आरामदायक स्थिति में होता है, लेकिन फिर भी सतर्क रहता है। अल्फा अवस्था को जागृत विश्राम की अवस्था कहा जाता है, जो ध्यान, रचनात्मकता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देती है। ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति तनाव मुक्त और संतुलित महसूस करता है। अल्फा अवस्था में व्यक्ति शांत, सकारात्मक और रचनात्मक महसूस करता है। यह अवस्था हल्की खुशी, मानसिक स्पष्टता और तनाव मुक्ति की भावना से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, जब आप प्रकृति में टहल रहे होते हैं, संगीत सुन रहे होते हैं या हल्का ध्यान कर रहे होते हैं, तो आपका मस्तिष्क अल्फा तरंगों में होता है। यह अवस्था तनाव को कम करने और रचनात्मक विचारों को उत्पन्न करने में मदद करती है। अल्फा अवस्था को प्राप्त करने के लिए हल्का ध्यान, गहरी सांस लेने की तकनीक, योग या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए 10 मिनट तक शांत स्थान पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क अल्फा अवस्था में प्रवेश कर सकता है। बाइन्यूरल बीट्स 8 से 12 हर्ट्ज सुनना भी अल्फा तरंगों को प्रेरित करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त रचनात्मक गतिविधियां जैसे चित्रकला, लेखन या संगीत बजाना भी इस अवस्था को बढ़ावा देती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को मानसिक शांति और हल्कापन महसूस होता है। विचार स्पष्ट और प्रवाहमय होते हैं और व्यक्ति बिना किसी दबाव के रचनात्मकता का अनुभव करता है। यह अवस्था सीखने और स्मृति को बढ़ाने के लिए भी आदर्श है। इसके बाद आती है थीटा रिदम की अवस्था। यह अवस्था 4 से 8 हर्ट्ज के बीच होती है। थीटा तरंगें गहरे विश्राम, स्वप्निल अवस्था और अवचेतन मन से जुड़ी होती है। यह अवस्था तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति हल्की नींद, गहन ध्यान या दिवा स्वप्न की स्थिति में होता है। थीटा अवस्था रचनात्मकता, अंतर्दृष्टि और अवचेतन स्मृतियों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने गहरे विचारों और भावनाओं से जुड़ता है। थीटा अवस्था में व्यक्ति गहरी शांति, स्वप्निलता और आंतरिक जागरूकता महसूस करता है। यह अवस्था भावनात्मक उपचार, गहरी अंतर्दृष्टि और रचनात्मक विचारों से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह नींद से जागने के ठीक पहले की अवस्था में होते हैं, जहां आप आधे जागे और आधे स्वप्न में होते हैं, तो आप थीटा अवस्था में होते हैं। ये अवस्था प्रायः ध्यान के गहरे स्तरों या हिप्नोसिस के दौरान अनुभव की जाती है। थीटा अवस्था को प्राप्त करने के लिए गहन ध्यान, निर्देशित विजुअलाइजेशन या हिप्नोटिक तकनीकें प्रभावी होती हैं। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक ध्यान करते समय जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, मस्तिष्क थीटा तरंगों में प्रवेश करता है। बाइन्यूरल बीट्स 4 से 8 हर्ट्ज या ड्रम बीट सुनना भी इस अवस्था को प्रेरित कर सकता है। इसके अतिरिक्त रात को सोने से पहले हल्की माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस थीटा अवस्था को बढ़ावा देती हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को समय और स्थान की सीमाओं से मुक्ति का अनुभव होता है। विचार स्वप्निल और प्रतीकात्मक होते हैं और व्यक्ति को गहरे स्तर पर अपनी भावनाओं और स्मृतियों से जुड़ने का अवसर मिलता है। यह अवस्था रचनात्मकता और आध्यात्मिक अनुभवों के लिए आदर्श है। और अंत में डेल्टा रिदम की अवस्था। डेल्टा रिदम 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज के बीच होती हैं। डेल्टा तरंगे मस्तिष्क की सबसे धीमी आवृत्ति वाली तरंगे हैं और गहरी नींद, पूर्ण विश्राम और अवचेतन उपचार से जुड़ी होती है। यह अवस्था तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति गहरी स्वप्न रहित नींद में होता है। डेल्टा तरंगे शारीरिक और मानसिक पुनर्जनन यानी रीजनरेशन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर और मस्तिष्क
स्वयं को ठीक करते हैं। डेल्टा अवस्था में व्यक्ति पूर्ण रूप से अचेतन होता है, इसलिए इस अवस्था में कोई सचेत भावनाएं अनुभव नहीं होती हैं। हालांकि ये अवस्था गहरे विश्राम और उपचार की भावना से जुड़ी होती है। जब व्यक्ति गहरे नींद से जागता है तो वह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता है, जो डेल्टा अवस्था का परिणाम है। यह अवस्था शारीरिक स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली और मानसिक संतुलन के लिए आवश्यक है। डेल्टा अवस्था स्वाभाविक रूप से गहरी नींद के दौरान प्राप्त होती है। इसे प्रेरित करने के लिए स्वस्थ नींद की आदतें जैसे नियमित नींद का समय, शांत और अंधेरा वातावरण और सोने से पहले स्क्रीन समय कम करना महत्वपूर्ण है। गहन ध्यान या योग निद्रा जैसी तकनीकें भी डेल्टा तरंगों को प्रेरित कर सकती हैं। विशेष रूप से अनुभवी साधकों में बाइनौरल बीट्स 0.5 से लेकर 4 हर्ट्ज तक सुनना भी इस अवस्था को बढ़ावा दे सकता है। चूंकि ये अवस्था अचेतन होती है, व्यक्ति को इसका सचेत अनुभव नहीं होता। हालांकि गहरी नींद के बाद व्यक्ति को पूर्ण विश्राम, ताजगी और मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है। यह अवस्था शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आधारभूत है। निष्कर्षतः मस्तिष्क की ये 5 अवस्थाएं गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा हमारे मानसिक और शारीरिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। गामा अवस्था हमें गहन अंतर्दृष्टि और रचनात्मकता प्रदान करती है। बीटा अवस्था हमें दैनिक कार्यों में सक्रिय रखती है। अल्फा अवस्था शांति और रचनात्मकता का संतुलन बनाए रखती है। थीटा अवस्था हमें अवचेतन और आध्यात्मिक स्तर पर जोड़ती है और डेल्टा अवस्था हमें गहरे उपचार और रीजनरेशन का अवसर देती है। इन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए ध्यान, माइंडफुलनेस, योग, बाइनौरल बीट्स और स्वस्थ जीवन शैली प्रभावी उपाय हैं। इन अवस्थाओं को समझकर और उन्हें अपने जीवन में संतुलित रूप से शामिल करके हम अपनी मानसिक स्पष्टता और रचनात्मकता और समग्र कल्याण को बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसी विशेष अवस्था को प्राप्त करने की तकनीकों या उनके विशिष्ट लाभों के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से सूचित करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे किसी अन्य वीडियो के माध्यम से अवश्य दिए जाएंगे। आप इन प्रश्नों को भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।